नमस्कार आप सभी को। मैं शुभम सिंह रुद्रा। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक महत्वपूर्ण विषय, गायत्री द्वारा पापों से बचाव कैसे होता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। परमात्मा ने हमें परमात्मा ने जो मनुष्य को कर्म करने की जो स्वतंत्रता प्रदान की है, वह अन्य किसी प्राणी को नहीं दी है। आप सब जानते हैं, हम सभी जानते हैं। इसलिए अन्य प्राणियों को भोग यौन के जीव तथा मनुष्य को कर्म यौन का जीव कहा गया है। इसीलिए हम लोग का जो जीवन है सबसे अलग है, कर्म प्रधान। कर्म करने की इस स्वतंत्रता के कारण देवता भी मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए तरसते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने से अच्छे बुरे कर्म करने की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कारण मनोवांछित उन्नत कर सकता है तथा पर्याप्त पुण्य अर्जित कर नर से नारायण और पुरुष से पुरुषोत्तम बन सकता है। लेकिन इस स्वतंत्रता के कारण मनुष्य में बुरे कर्मों के लिए भी स्वतंत्र है। प्रायः होता यह है कि तात्कालिक स्वार्थ सिद्ध होता दिखाई पड़ने पर अधिकांश व्यक्ति ना करने योग्य कार्य करने लगते हैं, पर जब उनके वास्तविक परिणाम सामने आते हैं तो रोग, शोक, क्लेश, क्षोभ जैसी कष्टकर स्थितियां उपलब्ध होती हैं और लोग अपने भाग को कोसने लगते हैं। ये हम सबके साथ ऐसा होता है। जब कोई गलती होती है तब अपने भाग को कोसते हैं और ना जाने जाने अनजाने में हम बहुत सारी गलतियां ऐसी कर देते हैं जिनका फल हमें भुगतना पड़ता है और उसके बदले हम भाग्य को, भगवान को, ईश्वर को गलत कह देते हैं, जबकि गलती हमारी होती है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। गायत्री साधना से अंतःकरण इस प्रकार परिष्कृत और निर्मल हो जाता है कि उचित अनुचित, प्रगतिदायी, पतनकारी, लाभप्रद, हानिकर, पुण्य कर्म, पाप कर्म का स्पष्ट विवेक होने लगता है और दुष्कर्मों के परिणाम स्पष्ट दिखाई देने के कारण साधक का मन दुष्कर्मों की ओर नहीं जाता है। इस प्रकार वह पाप करने से बच जाता है। तो ये हुई हमारी गायत्री साधना करने से जो हमारे अंदर ये आत्मज्ञान होता है, किसी चीज़ के होने से पहले अनुभूति होना, ये गायत्री मंत्र की शक्ति से ही, चमत्कार से ही हमारे अंदर ऐसी भावनाएं उपज होती हैं जिनके द्वारा हम आगे होने वाली समस्याओं को दूर करने में सक्षम हो पाते हैं। इसलिए नियमित रूप से गायत्री माता की साधना कीजिए, परम पूज्य गुरुदेव की पूजा कीजिए और आपके जीवन में आपको एक नया बदलाव, एक नई उमंग देखने को मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो से कुछ जानकारी प्राप्त हुई हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता, जय शांति कुंज।